शुरू करेंगे गलेशियंस। ओके अंकल गिव मी राइट्स टू शेयर गलेशियंस को थोड़ा देखने के लिए। तो पिछले स्लाइड में हम लोग देखा है उनके पहले मिशनरी ट्रिप के समय पे गलेशियंस को लिखा है करके। हम लोग फर्स्ट इम्प्रिजनमेंट को देख लिया, पहली बार जब वो जेल में था जब 4 पत्री लिखा था उसके बारे में देख चुका है। अभी हमको देखना है नेक्स्ट बार गलेशियंस। ओके उनका पहला मिशनरी ट्रिप में क्या हुआ है इसको हम लोग देखने वाला है। इधर आप देख सकते गलेशियंस। ओके गलाती एक बड़ा एरिया है, वो एरिया में आपको एंटियोक, इकोनियम, लिस्ट्रा, दर्बी, तर्शस, ओके ये सब एरिया आ जाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 2 अंत्योक है, इधर एक अंत्योक है, इधर एक अंत्योक है। ओके जैसा हम बोलते ना मांडवी, बड़ौदा में एक मांडवी है और मांडवी सिटी भी एक है, अलग से है। जैसा इधर 2 बार है, ये अलग एरिया में है, ये अलग एरिया में है। ये एंटियोक कहाँ पे? अंत्योक गलातिया में है। ओके ये अलग अंत्योक है। तो हम लोग देखने वाला इधर ही है, इसी एरिया का देखने वाला। पिछले बार हम देखा है 3 पत्री, एफिसियस, कोलोसी और फाइलिमोन, ये सब ना चर्च ऑफ एशिया, आसिया का कलीसिया में था वो। और फिलीपींस कहाँ पर हम लोग? वो मैसिडोनिया का, मक्केडोनिया का कलीसिया में था वो। अब हम लोग गए चर्चेस ऑफ गलातिया, ये एरिया को हम लोग देखने वाला है। ठीक है ये पूरा एरिया हम लोग देखेंगे। याद रख लीजिए यरूशलेम इधर है, यहाँ से कलीसिया शुरू हुआ था और हम देखने वाला पोर्शन ये यहाँ पे है, चर्चेस ऑफ गलेशिया। ये चैप्टर इधर की वर्स है, ये सब एक ही वर्स में थोड़ी देर के बाद हम लोग आएंगे। ये गलेशियंस ये गलाती को 3 भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते। पहला भाग है चैप्टर 1 और 2, वो एक डिफेंस है। ओके ये डिफेंस। 3 और 4 एक डिजास्टर। 3 और 4 क्या है? डिजास्टर। 5 और 6 एक डिजायर। ठीक है पहला रक्षा, डिफेंस का मतलब क्या है? रक्षा। डिजास्टर दुर्घटना। ओके एक दुर्घटना, डिजास्टर या आपदा, उसको आपदा कहते हैं हिंदी में, आपदा। और डिजायर वो तो इच्छा है, मानसा या इच्छा। तो इसको 3 में डिवाइड किया हम लोग। क्या किसके लिए वो डिफेंस कर रहे, क्या हो गया उधर, क्या वो चाह रहे, ये हम लोग देख रहे। एक्चुअली उधर क्या हुआ है, लोग आके एक लीगलिज्म को सिखा रहे। लीगलिज्म को बोलते विधि प्रयानता। ओके विधि प्रयानता मतलब वो व्यवस्था के बारे में, लीगलिज्म के बारे में सिखा रहे ज्यादा, वो ये गलत सिखाई है। ठीक है इसी के लिए वो किताब में उन्होंने लिखा है, इधर समझा रहे। ये किताब को AD 49 में अंत्योक से लिखा था।
और इधर हम लोग देखेंगे तो एक की वर्ड है, वो है लिबर्टी। ओके, ये 11 टाइम लिखा है। लिबर्टी का मतलब एक स्वतंत्रता। लिबर्टी का मतलब क्या? एक स्वतंत्रता। किससे स्वतंत्रता? ओके, इधर लोग को व्यवस्था से पकड़ा रखा है। लोग बोला व्यवस्था को मानना है, परमेश्वर की व्यवस्था को चलाने से कोई उद्धार पा सकते हैं करके उनको बांध के रखा था। तब पॉल आके उनको बता रहे यीशु मसीह में हमको क्या मिलते हैं, ये व्यवस्था से मिलते स्वतंत्रता, लिबर्टी मिलते। और इसको उन्होंने इधर सिखा रहे। और दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड रिटन बाय पॉल। पॉल का ऑलमोस्ट 13, हिब्रूज को मिलाएंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में सबसे पहला लिखा हुआ एपिसोड पत्री यही है। और ये पत्री एक पर्टिकुलर चर्च के लिए, एक शहर में रहने वाला चर्च के लिए लिखा नहीं है। ओके, हम लोग को गलाती 1 का 2 पढ़ेंगे। और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है गलातिया की कलीसियाओं के नाम। वो इधर सिंगुलर में लिखा है क्या प्लूरल में लिखा है? एक कलीसिया की बात कर रहे हैं क्या बहुत सारे कलीसिया की बात कर रहे हैं? प्लूरल में बहुत सारे कलीसिया को बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी एरिया में जितने वो प्रांतीय में जितने कलीसिया है उन सभी के लिए लिखा है। ठीक है, और इसके अलावा और एक पत्री उसी एरिया में जो रहने वाला लोग के लिए लिखा है, वो है पहला पत्रोस। वो है पहला पत्रोस। पहला पत्रोस ले लीजिए, पहला पत्रोस 1। पहला पत्रोस 1 का 1। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी 1 का 1। पहला पत्रोस 1 का 1। पहला पत्रोस 1 का 1। पर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कप्पदुकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। ठीक है, आप इधर मैप देखेंगे, पिछले बार हम लोग मैप देखा था। ये है गलातिया और ये कप्पदोकिया, ये है कप्पदोकिया। और पोंतस ये इधर लिखा है, और बितानिया और एशिया। मतलब इसी एरिया में तितर बितर हो गया जो परमेश्वर की बच्चे हैं उनके लिए पत्रोस ये पत्री लिखा था। और उसी एरिया में ये एक गलाती आते, गलाशियंस की हम लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं उसका। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग समझना है कि पीछे कुछ बैकग्राउंड है हमको समझना है, वो हम लोग देखेंगे। एडी 30 में, एडी 30 में पेंतकोस्त हुआ, मतलब कलीसिया शुरू हुआ एक्ट्स चैप्टर 2 में। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में पेंतकोस्त के दिन में कलीसिया शुरू हुआ था, वो है एडी 30 में। अगले साल में पॉल दमस्कुस जा रहे, जाते जाते रास्ते में उनको क्या हो गया, परमेश्वर के साथ उनकी दर्शन हुआ था। उसके बाद वो अपने उद्धार पाए। ये दमस्कुस कहाँ है? ये दमस्कुस कहाँ है? थोड़ा पीछे जाएंगे वापस मैप में, ये देख लीजिए दमस्कुस इधर है। दमस्कुस किधर है? इधर है। ये एरिया क्या है? सीरिया। ओके, ये सीरिया एरिया है। आज सीरिया
कंट्री का कैपिटल, राजधानी ये दमस्कस है। और ये दमस्कस बहुत बहुत पुराना शहर, ओके। वो जेनेसिस में उसके बारे में लिखा है, उत्पत्ति में भी दमस्कस के बारे में लिखा है। बहुत पुराना एक शहर है, आज भी है वो। इधर जाते जाते, दमस्कस जाते जाते इनको क्या हुआ था, वो परमेश्वर को स्वीकार किया था, ओके। एक्ट्स चैप्टर 9, एक्ट्स चैप्टर 9 का 1, 2, 3। शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले जाए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। अभी साउल क्या कर रहे हैं, जो भी विश्वासी लोग हैं दमस्कुस में, उनको लेके आने के लिए जा रहे हैं। अभी विश्वासी लोग दमस्कुस क्यों गया, विश्वासी लोग दमस्कुस क्यों गया, वो है हम देखेंगे 7वां अध्याय, उसी में 7वां अध्याय है। 7वां अध्याय आखिरी में 59, 60 में हम देखेंगे तो 57 एंड 58 देखेंगे तो क्या लिखा है? Cried out with a loud voice and converted their ears, rotating with one impulse. तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक हाथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकलकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। ये साउल ही बाद में पॉल बन जाते, ठीक है, उनका नाम बदलते हैं पॉल करके। और ये साउल स्टीफन को मारते वक्त, स्टीफन को मारते वक्त, ओके, शहीद होते वक्त वो उधर था, उसके पैर के पास में लोग आके कपड़ा रख के गए थे। जो लोग पत्थर मारने वाला है वो है एक साक्षी के सामने अपने कपड़ा, ऊपर वाला कपड़ा को निकाल के रख के जाएंगे, फिर मार के आके फिर वो कपड़ा ले लेते। अभी उसको निकाल के किसके पैर के पास रखा? साउल के पैर पे रखा है, ठीक है। और 8 का 1 देखना, 8 का 1। शाऊल उसके वध में सहमत था। और उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब यहूदी और सामरिया देश में तितर-बितर हो गए। अभी जब ये झगड़ा हुआ था या प्रोसिक्यूशन हुआ था, तब ये सब लोग क्या किया, छोड़ के चला गया। और कौन रहे थे आखिरी में यरूशलेम में? प्रेरितों का अलावा सब लोग क्या हो गया, तितर बितर हो गया। अभी ये यरूशलेम से लोग तितर बितर होके कुछ लोग पहुंच गया दमस्कुस,
अभी दमस्कुस में जो लोग हैं उनको पकड़ के लेके वापस आने के लिए, तो साउल कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? यरूशलेम से दमस्कुस जा रहे, जाके लोग को पकड़ के लेके आके इधर लेके आने वाला था, वापस रिटर्न आना था यरूशलेम। लेकिन दमस्कुस पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, ऊपर से एक बड़ा रोशनी आया, उसको देख के नीचे गिरा, फिर बाद में वो यीशु मसीह को स्वीकार किया। ठीक है, फिर उधर ही रुका था वो, रुक के कुछ दिन रह के उनका आंख का ठीक हो जाते, ये सब हुआ था उधर। ठीक है, ठीक है ना। और उन्होंने क्या किया वहां पे अप्रोक्सीमेटली उसके बाद 3 साल अरेबिया में गए थे। ओके, अरेबिया में गए थे, वो हम लोग पढ़ेंगे गलाती का 1:17। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है 17 और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। तो हम देख रहे हैं दमस्कुस में उनका परमेश्वर के साथ एक बातचीत हुआ है, यीशु मसीह को स्वीकार किया। फिर वो कहाँ नहीं गया? दमस्कस कहाँ नहीं गया? जेरूशलेम को नहीं गया। जेरूशलेम को नहीं गया। फिर वो कहाँ गया? अरेबिया गया। ठीक है, वो अरेबिया गया, अरब कंट्री की तरफ चला गया, मतलब सीरिया की उस तरफ चला गया। लेटर आई रिटर्न टू दमस्कस। 3 साल के बाद वो वापस आया था, 3 साल के बाद वापस आए थे। सो 3 साल हो गया, 31 में गया, 33 में रिटर्न हो गया। ओके, 31, 32, 33 3 साल था, वो रिटर्न आया था। तो रिटर्न आके वो कहाँ गया था? जेरूशलेम गया था। ठीक है, तो 1 का 21 पढ़ लेना, सॉरी 1 का 18। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। ठीक है, उधर जाके 15 दिन ही रुका था, याद रख लीजिए, उधर जाके 15 दिन रुका, उससे ज्यादा समय यरूशलेम में रुका नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा डर था, क्योंकि वो यरूशलेम में विश्वासी की विरोध में बहुत कार्य किया था। अभी वो विश्वासी बन गया, फिर भी उधर रुकने के लिए उनको तैयार नहीं थे, इसलिए 15 दिन के लिए गया था, मतलब 2 हफ्ते के लिए गया था। उधर किस किस को मिला? 19 और 20 पढ़ लेना। परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ कि वे झूठी नहीं। ठीक है, उधर किसको मिला था? वो जेम्स को, याकूब को। याकूब कौन है? यीशु मसीह की भाई है। ठीक है, मतलब यीशु मसीह के लिए वो क्या? स्टेप ब्रदर। वो कौन है? स्टेप ब्रदर, मतलब माँ एक है और डैडी अलग है। क्यों? यीशु मसीह का डैडी कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर। ओके, और यीशु मसीह हमारे जैसा पैदा नहीं हुआ था। ओके, वो पवित्रता से पैदा हुआ था, जैसा मनुष्य लोग पैदा होते वैसा नहीं पैदा हुआ, एक पुरुष और स्त्री को पैदा नहीं हुआ था वो। लेकिन ये याकूब, जोसेफ और मेरी को पैदा हुआ एक बच्चा है। और एक जूड, वो भी यीशु मसीह का ब्रदर ही है, तो उसके बारे में बाद में हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद वो तुरंत कहाँ चला गया? सीरिया और सिलिसिया चला गया। 21 पढ़ लेना। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में आया
तो वो चला गया। फिर उसके बाद उधर जाके वो क्या किया, परमेश्वर की वचन को बांटा है, सेवक किया था, बरनबास के साथ सेवक किया था उधर 2 साल। फिर वापस वो जेरूसलेम गया था दूसरी बार, इस बार ओके। अभी दूसरी बार जा रहे, 2 का 1 पढ़ लेना। चौदह वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले आया। ठीक है, वापस वो जाके जा रहे कितने साल के बाद? 14 साल के बाद ओके। अगर हम लोग 14 गिनेंगे तो 33 को इंक्लूड करके गिनेंगे तो 46 बनेगा ओके। 33 में गया था, फिर 33 के साथ 14 साल ऐड करेंगे तो 46 बनेगा। तो AD 46 में वो जेरूसलेम वापस गया था। इस बार बरनबास और तीतुस को लेके गया था वो, फिर वहां से वो वापस आ गया था। चलिए अभी वचन ठीक, और वापस ये एंटियोक गया था दूसरी बार ओके। 40 AD 49 में वो एंटियोक गया था। ये है 11वां वचन। दो का 11। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वह दोषी ठहरा था। तो उधर वापस वो अंतियोक गया था, वहां पे पीटर के साथ कुछ झगड़ा हुआ था, ठीक है, वो बातचीत हुआ था क्योंकि वो दोषी ठहरा गया था इसलिए। तो ये सब हुआ था वहां पे, ठीक है। इसके लिए हमको समझना है ये चीज ओके। अभी हम लोग देखा था पहला चीज को, अभी जितना भी हम लोग देखा था यहाँ से AD 31 से लेके 49 तक, ये सब हम लोग पढ़ सकते कहाँ पे? एक्ट्स चैप्टर 13 लेना, प्रेरितों का काम 13। तेरह का 13 बस ले लेना, 13 का 13। 13 का 13 से लेके 15 का 35 तक, इवन 41 वो चैप्टर खत्म होने तक हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब घटना हुआ था उस समय पे। 15 अध्याय का 35 तक चलेगा, अगर 41 तक भी पढ़ना है तो पढ़ सकते, वो पूरा हुआ था। इधर हम लोग देख सकते हैं वो दूसरी बार जाते वक्त बरनबास और जॉन मार्क को लेके गया करके लिखा है। अब देख सकते हो उसको 15 का 37 देख लेना। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया। ओके, उसको साथ लेने के लिए विचार किया था। ये कौन पता आपको? मरकुस कौन है जिसने लिखा था? योहानचे ते मार्क केवायचे। हाँ, मार्कुस सुसमाचार लिखा है। मत्ती मार्क है ना? हाँ, वो ये मार्क है, ठीक है। इसको लेके पहला जर्नी में गया था और ये रिटर्न आया था। ये लोग रिटर्न आके दूसरी बार जाते वक्त उसको छोड़ के गया था, ठीक है। बरनबास को छोड़ के और मार्क को छोड़ के गया था, फिर इस बार तिमोथी को लेके जाने वाला था। तो अभी हम लोग इसमें हम लोग क्या करना है, ये सब पोर्शन पढ़ना है एक बार। 13 का 13 से लेके 15 अध्याय का आखिरी तक हमको एक बार रीड करना है।
तभी तो इसका बैकग्राउंड पूरा हमको समझ में आ जाएगा। चलिए अभी हम थोड़ा पीछे जाएंगे, गलीशिया लेना वापस, गलाती ले लीजिए। अब इसका की वर्स के बारे में पढ़ने वाला है। अगर हम पूरा किताब की की वर्स पढ़ना है तो एक की वर्स है, वो है 5 का 1। पूरा किताब की कीवर्ड्स देखेंगे तो 5 का 1, 5 का 1 कोई पढ़ लीजिए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। मतलब परमेश्वर यीशु मसीह हमको क्या किया है, स्वतंत्रता किया है। ओके, दासत्व में वापस जाके क्या नहीं करना, हमको फंसना नहीं है हमको, ठीक है, फंसना नहीं। अभी हर एक चैप्टर के लिए वो एक मुख्य वचन देखेंगे, पहला का 10। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। अब मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना, हमको किसको करना है, परमेश्वर यीशु मसीह को करना, तभी तो हम उसका दास बन सकते। अभी दूसरा का 20, एक कभी बहुत दिनों के पहले हम लोग इसको याद करवाया कलीसिया में। 2 का 20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो इधर हम देखेंगे, हम यीशु मसीह के कारण जीवित है, हम ये दुनिया के लिए क्रूस पे मरा है, यीशु मसीह के साथ क्रूस पे मरा है। हम व्यवस्था में जी नहीं सकते, व्यवस्था के लिए मर गए हम लोग, हम अभी विश्वास से जी रहे। चलो अभी ये दोनों क्या है, डिफेंस में आ रहा है, ओके, रक्षा में आ रहा है। किसकी रक्षा के लिए ये बात कर रहे हैं? एक तो लोग पौल को एक अपोस्टल करके नहीं माना। क्यों अपोस्टल करके नहीं माना? पौल को क्यों अपोस्टल करके नहीं माना? यीशु मसीह अपने शिष्य लोग से 12 लोग को अपोस्टल बनाया, प्रेरित बनाया था। जब यीशु मसीह ने प्रेरित बनाया 12 लोग को, उस समय साउल यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया था, पौल यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, तो यीशु मसीह ने इनको प्रेरित नहीं बनाया उस समय पे, इसलिए लोग इसको पौल को माना नहीं है, ये परमेश्वर की प्रेरित करके, यीशु मसीह की प्रेरित करके नहीं माना। इसलिए वो क्या कर रहे, पहला अध्याय में वो अपना प्रेरित्व को वो क्या कर रहे हैं, स्थापित कर रहे। ये हम देख सकते हैं पहला वचन में, पहला अध्याय पहला वचन में, पौलुस के जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है। मनुष्य से नहीं है, मनुष्य मतलब नॉट फ्रॉम मेन, मतलब लोग मिलके मुझे भेजा नहीं है, या एक मनुष्य ने मुझे भेजा नहीं है, परंतु यीशु मसीह और परमेश्वर जिसने उनको जी उठाया उसने मुझे भेजा था, मैं उनका प्रेरित करके वो बता रहे। और यहाँ पे लोग आके कोई नया सुसमाचार समझा रहे, नया सुसमाचार समझा रहे, और इसलिए ये बोलते जो सुसमाचार मैंने आपको प्रचार किया था उसके अलावा जो भी सुसमाचार होते तो वो सुसमाचार नहीं है, और जो भी उसको करते वो श्रापित होंगे करके वो बता रहे।
चलिए अभी तीसरा अध्याय में जाएंगे। तीसरा और 14 अध्याय क्या है? डिजास्टर। ओके, उधर एक बड़ा गड़बड़ हो गया। किसके लिए डिजास्टर हो गया? लोग बोलते हमारे कार्य के कारण हम लोग उधार पाएंगे। विश्वास से नहीं है, कार्य करने से, व्यवस्था को फॉलो करने से हम उधार पा सकते करके उन्होंने बोल रहे लोग, इसलिए वो अपने आके समझा रहे। पढ़ लेना 3:28। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हाँ, तो देख लेना, उस समय में अभी भी दुनिया में 3 तरीका लोग। पहला एक धार्मिक के ऊपर, धार्मिक के ऊपर यहूदी या अन्य जाति लोग, जो भी सच्चा परमेश्वर को मानते या जो भी परमेश्वर ने चुना है वो ने यहूदी लोग हैं। उनके अलावा जो भी होते उनको क्या बुला लेते? अन्य जाति बुला देते। तो 2 झुंड था दुनिया में। वो अभी बोलते वो 2 झुंड नहीं है, दोनों क्या है? एक ही है। यीशु मसीह में सब एक ही है। पहला तो धार्मिकता के ऊपर, दूसरा इकोनॉमिकली, ओके, व्यापार, ओके, स्वतंत्रता या दास, ओके। तो कोई स्वतंत्रता में रहते या दास, 2 लोग ही होते उस समय। तो 2 ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ऐसा नहीं, दोनों सब एक ही है परमेश्वर में। तीसरा बोलते औरत और आदमी, वो भी अलग नहीं है यीशु मसीह में, सब यीशु मसीह में क्या है? एक ही है। चलिए अब एक बता देना, यीशु मसीह में कोई दास नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा कहाँ हम लोग पढ़ा है? ऐसा कोई देखा हम लोग? ये पढ़ने सबको क्या याद आ रहा है? 28 में लिखा ना सेकेंड केस, क्या लिखा सेकेंड में? neither slave nor free। हिंदी में क्या लिखा? कौन सा वाला? वही 28 में 3 है, एक तो यहूदी और अन्य जाति, दूसरा क्या लिखा? दास न स्वतंत्र। दास न स्वतंत्र। स्वतंत्र, दास न स्वतंत्र। ठीक है, ये स्वतंत्र और दास ये दोनों सुन के आपको क्या याद आ रहा है? यीशु मसीह में ये दोनों एक ही है। फिलेमन के बारे में? हाँ, वेरी गुड। ओनेसिमस। फिलेमन के बारे में, फिलेमन एक स्वतंत्र है, और ओनेसिमस कौन है? एक दास है। जब यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं है वो, तब दोनों अलग थे। जब यीशु मसीह को स्वीकार रहा है तब दोनों क्या? एक ही है। पॉल क्या बता रहे हैं उनको? वो कीवर्ड हम लोग पढ़ा है फाइलिमोन में क्या है? 1:16। फाइलिमोन 1:16 पढ़ लीजिए। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर उनके कामों से उनका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और नहीं बेटा वो तीतुस है। फिलेमन, परंतु अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान रहे। जो मेरा तो विशेष
प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। देख लीजिए, अभी वो दास और स्वतंत्रता चला गया, वो क्या बन गया? दास से भी बेहतर एक बन गया वो। कि यीशु मसीह में आने से क्या हो जाता है? ये डिफरेंस, दो चीज है वो अलग, वो सब चला जाएगा, एक ही हो जाएगा। पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है, परमेश्वर मसीह में सब एक ही है। ओके, स्वतंत्रता नहीं है, दास नहीं है, अन्य जाति नहीं, यहूदी नहीं है, सब यीशु मसीह में एक ही है। इसलिए हम लोग इसमें उलझना नहीं है, ठीक है, याद रख लीजिए। चले आगे बढ़ेंगे, 4 का 6। 4 का 6। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता का कर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। ठीक है, तो हम लोग परमेश्वर की पुत्र बन गए पवित्र आत्मा के कारण। ओके, व्यवस्था के कारण नहीं है। अभी 5 का 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, जो मसीह यीशु के है। नहीं, बस 23 तक के। 2 ही। चलो, ये क्या है? 22 23 क्या है? आत्मा के फल। आत्मा के नौ। फल, फल, है हाँ। ना? इधर फल वापस किस में लिखा है? सिंगुलर है क्या प्लूरल है? एक है क्या ज्यादा है? एक है, जो एक फल है। के बारे में बात किया, ये फल ज्यादा है। ज्यादा है कि एक है? वो फल बोलता है, फलों नहीं बोलता है, सिंगुलर, एक। एक, ओके, उधर लिखा है सिंगुलर है, एक ही है। बस एक में अलग अलग चीज होते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल बोलते हैं एक ऑरेंज का। ऑरेंज एक ही है, लेकिन उसको ओपन करेंगे तो उसका अंदर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं ना। देखा आप लोग ऑरेंज? देखा संतरा? हाँ, तो उसमें बाहर की तरफ देखेंगे तो कितना फल है वो? उसमें थोड़ा निकलता है अलग अलग। जब एक फल लेते हैं वो एक एक ही ही होता है, फल उसका एक ही अंदर है। देखेंगे तो अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, हम्म ठीक है, अलग अलग बाग होगा उसको। वैसा तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे ना, एक बाग एक फल है, दूसरे बाग दूसरे फल है। हाँ, वैसा इधर एक ही फल है, ठीक है, ये सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर। चलिए, ये फल की बात करें, आत्मिक फल की बात करें। लास्ट में वो 6 का 14 है, वो 4 का है, 6 का 14। सिंगुलर को एक वचन बोलते हैं। अच्छा, सिंगुलर एक वचन और बहुवचन। हाँ। हाँ ठीक है, एक वचन बहुवचन बोलिए। चलिए अभी नेक्स्ट अध्याय 6 का 14। ये 4 लिखा है लेकिन 6 है, चेंज करवाता हूँ मैं। 6 का 14। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। ठीक है, तो मेरे दृष्टि में वो मर गया, दुनिया मर गया, और दुनिया की दृष्टि में मैं मर गया। तो इसलिए मेरा और दुनिया की कुछ संबंध नहीं है। मेरा और दुनिया में क्या है? व्यवस्था है, तो उससे मुझे लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं जीवित हूँ, किसके कारण जीवित हूँ?
प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। यीशु मसीह के कारण जीवित हो। अगर यीशु मसीह के कारण जीवित हो तो मैं किसमें घमंड करूंगा? यीशु मसीह के क्रूस पर घमंड करूंगा। ठीक है, तो ये उसका दूसरा एक वचन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वचन है। अब इस चैप्टर में हम लोग कुछ कॉन्ट्रास्ट चीज के एकदम अलग अलग चीज हम लोग देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? तो फेथ वर्सेस वर्क, विश्वास और काम के चीज देखेंगे। जो पहले लिखा वो हमारे लिए है, जो दूसरे लिखा वो दुनिया के लिए। ठीक है, मतलब फेथ वर्सेस वर्क, ये गलातियन में समझा रहे हमको। गलाती में हमको समझा रहे विश्वास और काम की चीज दोनों अलग अलग है करके, बिल्कुल। और आत्मा और शरीर, ओके, फ्लैश, ये दोनों अलग है। स्पिरिट वर्सेस फ्लैश, ये दोनों का फर्क समझाते। ग्रेस वर्सेस लॉ, अनुग्रह और व्यवस्था, ये दोनों एकदम अलग है, दोनों एकदम अलग है। और सर्कमसिशन, खतना, और नया सृष्टि, ये दोनों अलग है। क्रॉस वर्सेस वर्ल्ड, क्रूस और दुनिया, क्रूस और दुनिया, ये दोनों अलग है। और फ्रीडम वर्सेस बॉन्डेज, स्वतंत्रता और दासत्व, ये दोनों का अलग दिखाते। और आत्मिक और नेचुरल, ओके, ये दोनों का फर्क है। वो आइसक और इस्माइल के नाम पे समझाते हो। ओके, वो चैप्टर 4 में हम लोग देखेंगे, ये पढ़ने से सबको समझ में आ जाएगा। और स्टिक्स टू बेयर, जो हमारे में ऊपर रहना है, ओके, वो है एक है सीड बियरिंग, हमारे अंदर एक है बोझ होना चाहिए, बीज होना चाहिए। सीड बियरिंग, हमारे अंदर एक सीड होना चाहिए। सीड के बारे में कहाँ लिखा है? चैप्टर 4 वर्स 7 to 9 में लिखा है। सेवन एंड 9 गलत लिखा मैंने। इसीलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिसके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। एक मिनट, छह का 7 से 9, वो 6 होना चाहिए। अध्याय 6 है, 7 से 9 पढ़ लीजिए। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। नहीं, अध्याय 6 का 7 से 9। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी कटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ये बीज को हमारे अंदर रखने की बात कर रहे हैं। ओके, और फल बियरिंग के, फ्रूट बियरिंग के लिए बात करते हैं।
और ये तो हम लोग पढ़ लिया 5:20 to 23 आत्मिक फल के बारे में देख लिया। फिर दूसरा है बर्डन बियरिंग, मतलब दुख उठाना, बर्डन बियरिंग 6 का 2। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। ठीक है, ये मसीह की व्यवस्था, हाँ, याद रखना, लॉ ऑफ द क्राइस्ट, उसको हम लोग एक दूसरे के बोझ उठाना हमको। और ब्रांड बियरिंग मतलब हमारे ऊपर परमेश्वर की छापा मारना। ओके 6 का 17। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। तो यीशु मसीह की मार्क, ओके, उसको हमारे बॉडी में छापना पड़ता है। ये हमारा बियरिंग है, 4 बियरिंग। ओके, ये चेंज करवाता हूं मैं आपको। ये हमारा हम लोग गलाती से देखने वाला चीज है, और हमारा असाइनमेंट ये है, गलाती 6 चैप्टर पढ़ना है, और एक्ट्स चैप्टर 13 से लेके 15 का 35 या 15 का पूरा तक पढ़ सकते। ये सब पहला गलाती की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। और की वर्स लिखना है, 6 की वर्स बताया मैंने हर एक चैप्टर की, और किस किस का नाम और जहाँ का नाम आते हैं वो रेफरेंस के साथ लिखना है। ये हमारे असाइनमेंट है।